हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको करवाऊंगी मांग फलन या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। देखिए, मांग फलन क्या है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध को प्रकट करता है। देखिए, मांग फलन क्या है। मांग फलन जो किसी वस्तु की जो डिमांड है वो किन चीजों से इफेक्ट होती है, किन चीजों से मतलब प्रभावित होती है, वही हमारा मांग फलन कहलाता है। देखिए, इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार से संबंधित है। इनका क्या आपस में रिलेशन है कि भाई किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उस पे जैसे डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है। अगर उपभोक्ता की जो रुचि है या टेस्ट वगैरह है, अगर उनमें चेंज आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारी डिमांड पर। वो क्या कहलाता है, मांग फलन। मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। देखिए, व्यक्तिगत मांग फलन क्या है। व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। जो व्यक्तिगत मांग फलन है वो क्या है, बाजार में किसी एक उपभोक्ता के बारे में बता रहा है कि उसकी जो किसी वस्तु के लिए डिमांड है उस वो किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, वो व्यक्तिगत मांग फलन कहलाती है। यहाँ पे देखिए, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी पी एक्स मतलब वस्तु की अपनी कीमत। पी आर संबंधित वस्तु, जो रिलेटेड वस्तु है उसकी कीमत से है। और वाई, वाई क्या है, उपभोक्ता की आय। टी क्या है, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं। और ई क्या है, उपभोक्ता की संभावनाएं। तो यहाँ पर हम पहला एक्सप्लेनेशन इनकी देखते हैं, वस्तु की अपनी कीमत। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब किसी वस्तु की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसको खरीदना कम पसंद करते हैं, कम खरीदेंगे। और इसके विपरीत जब क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो लोग उस वस्तु को ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत। जो संबंधित वस्तु होती है कि वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु की जगह पर हम दूसरी को, मतलब उसके स्थान पर दूसरी को अगर हम लगा देते हैं, मतलब प्रतिस्थापन है ना, कि एक की जगह पर दूसरे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाय पीते हैं डेली, और अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हम कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। या फिर मतलब ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कॉफी पीते हैं, अगर कॉफी की वो प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम चाय की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, संबंधित वस्तु की कीमत की प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। दूसरा क्या है, पूरक वस्तुएं। तो क्या पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक की डिमांड के साथ दूसरी की डिमांड भी होती ही है। जैसे कि मान लीजिए अगर कार खरीदते हैं, कार के साथ हम पेट्रोल की डिमांड करते ही हैं। दूसरा क्या है, जैसे पेन है, पेन के साथ अगर मान लीजिए हमने जेल पेन ले रखा है, या जैसे वो इंक वाले पेन आते थे ना, उसके साथ हम उस इंक का भी डिमांड करेंगे। तो ये होती है पूरक वस्तुएं कि एक के बिना दूसरी का, मतलब एक के साथ ही दूसरी की डिमांड भी होती है, ये पूरक वस्तुएं कहलाती है। तो इनमें एक की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग, मान लीजिए एक की कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए क्या है ये, पेन की कीमत बढ़ जाती है, तो जो स्याही है हमारी, इंक जो है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों, हम पेन को ही नहीं खरीदेंगे तो इंक को क्यों खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग भी अपने आप से ही कम हो जाती है। अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय के बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय के कम होने पर, जैसे मान लीजिए आय अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, हम अच्छे उच्च कोटि की चीजें खरीदने पसंद करेंगे। और अगर आय कम हो जाती है तो हम निम्न कोटि की वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं कि भाई जो सस्ती है चलो उसको ले लेते हैं आय कम होने पर, ऐसा करते हैं। रुचि एवं प्राथमिकताएं। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के लिए रुचि व प्राथमिकता बढ़ जाती है उनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए जो जिन चीजों का ट्रेंड चला होता है या जो चीजें फैशन में है, उन चीजों के लिए उपभोक्ता जो है ज्यादा डिमांड करता है। और जिनके लिए अगर मान लीजिए ट्रेंड में कम है, या मान लीजिए अभी गर्मी चली हुई है तो विंटर की चीजों की डिमांड कम है अभी,
वो अभी ट्रेंड में नहीं है, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ये है रुचि एवं प्राथमिकताएं। तीसरा 5वां पॉइंट हमारा क्या है, संभावनाएं। यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, तो वह वर्तमान में मांग में परिवर्तन का निर्णय लेगा। ये देखिए, कई बार ये होता है ना कि फ्यूचर में क्या है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ने की हमें संभावना होती है कि आगे इस चीज की डिमांड जो क्या है, कीमत बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको इस टाइम पे ही, करंट में ही ज्यादा उसकी डिमांड कर लेते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं या ज्यादा खरीद के रख लेते हैं। तो ऐसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ये हो जाए कि मान लीजिए फ्यूचर में इसकी जो वो है प्राइस कम होने की संभावना हमें लगती है, तो इस टाइम पे हम उसकी कम डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन से हमने पढ़े हैं, व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी हम पढ़ते हैं बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या है? बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों से किस प्रकार से संबंधित है। ये सारी सबकी डिमांड को बताता है। वो एक उपभोक्ता की बता रहा था, ये सभी की बताता है। अब ये कौन कौन सी है देखिए। अब ये देखिए, मार्केट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई एन, वाई डी। अब देखिए इसमें ये क्या है, डी एक्स क्या है, वस्तु एक्स की बाजार मांग, और पी एक्स क्या है, वस्तु एक्स की कीमत। पी क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत। वाई, वाई क्या है, उपभोक्ता की आय। टी क्या है, उपभोक्ता की जो टेस्ट है या रुचि तथा प्राथमिकताएं। और ई क्या है, उपभोक्ता की संभावनाएं। और एन से हम क्या डिनोट करते हैं, जो हमारी जनसंख्या है उसका आकार क्या है, साइज क्या है। वाई डी क्या है, वाई डी आय के वितरण को बताता है। अब ये इसमें हम दो पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। देखिए, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या के बढ़ने से बाजार मांग बढ़ जाती है तथा कम होने से मांग कम हो जाती है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या का मतलब आकार बढ़ता जाता है, तो क्या होगा कि लोग ज्यादा होंगे तो चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। और अगर जनसंख्या कम है तो चीजों की डिमांड भी हमारी क्या होगी, वो भी कम होती है। तो ये क्या है, जैसे क्रेताओं की संख्या, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्रेताओं की संख्या भी वो है ज्यादा हो जाएगी। और जनसंख्या के कम होने पर जो क्रेता है वो हमारे कम हो जाएंगे और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आय का वितरण। देखिए, बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है कि भाई जो हमारी आय है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। वो सिर्फ धनी लोगों के पास है, मतलब ज्यादातर धनी लोगों के पास है, या निर्धन लोगों के पास है। मतलब निर्धन लोगों के पास तो आय हो मतलब कम होती ही है, बट मतलब उसका पॉपुलेशन, ये जन जो आय है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखिए, यदि आय का वितरण ठीक तरीके से हुआ है तो वस्तु की मांग अधिक होने की संभावना रहती है। यदि आय का वितरण जो असमान रूप से है या ठीक से नहीं है, तो वस्तु की मांग जो है वो कम होने की संभावना रहती है। आय के अगर मतलब एक समान असमान वितरण है तो उसकी स्थिति में अधिकतर लोगों के पास वस्तुओं खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। जो निर्धन लोग हैं उनके पास तो धन की कमी होगी, फिर वो चीजें कम खरीदेंगे, उनकी डिमांड जो है वो कम होगी। और जो अमीर लोग हैं उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। तो आज हमने सीखा बाजार मतलब हमारा मांग फलन, और मांग फलन के दो पॉइंट सीखे, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।